नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जबकि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो वही देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भीष्म के अनुसार राजधर्म का महत्व बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भीष्म है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको भीष्म के अनुसार राजधर्म का महत्व बताना है, यानी कि भीष्म के अनुसार राजधर्म का क्या महत्व है। यहाँ पे आपको भीष्म के अनुसार राजधर्म का महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1885 से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 से 1905 ईस्वी तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम हुए थे, यहाँ पे आपको 1885 से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम की नकल है, टिप्पणी करें। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान जो है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की नकल है, यहाँ पे आपको टिप्पणी करना है। यानी कि आपको बताना है कि जो भारत संविधान है, भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम की नकल है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्श नागरिक के गुण लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्श नागरिक होते हैं, आदर्श नागरिक के जो गुण होते हैं, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको आदर्श नागरिक के गुण लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो मौलिक अधिकार है तथा राज्य के जो नीति सिद्धांत हैं, यहाँ पे आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति सिद्धांतों में अंतर करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां हैं, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय प्रधानमंत्री के पद एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय प्रधानमंत्री है, भारतीय प्रधानमंत्री के पद एवं उसकी शक्तियों की विवेचना करना है। यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताना है और भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यपाल और मंत्री परिषद के संबंधों का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यपाल और मंत्री परिषद होते हैं, यहाँ पे आपको राज्यपाल और मंत्री परिषद के संबंधों का उल्लेख करना है। यानी कि राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच क्या संबंध होता है, यहाँ पे आपको नवे क्वेश्चन के अंदर राज्यपाल और मंत्री परिषद के संबंधों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्यमंत्री है, यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधानसभा और जो विधान परिषद है, यहाँ पे आपको विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्व एवं उपयोगिता का विश्लेषण कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्व के बारे में बताना है और उसकी उपयोगिता का विश्लेषण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दीवानी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन का दीवानी न्यायालय है, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको दीवानी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चुनाव सुधारों में आने वाली बाधाओं पर टिप्पणी लिखिए। 14वां क्वेश्चन का चुनाव सुधार है, चुनाव सुधारों में आने वाली जो बाधा है, यहाँ पे आपको चुनाव सुधारों में आने वाली बाधाओं पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यहाँ पे आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर स्पष्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो धन विधेयक होता है और जो साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक एवं
साधारण विधेयक में क्या अंतर होता है। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको धन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर स्पष्ट करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजधर्म के महत्व एवं राजा के कर्तव्य को उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो राजधर्म है, यहाँ पे आपको राजधर्म के महत्व के बारे में बताना है और राजा के कर्तव्यों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो असहयोग आंदोलन था, यहाँ पे आपको असहयोग आंदोलन के कारणों के बारे में बताना है, यानी कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। उसके बाद आगे आपको असहयोग आंदोलन के परिणामों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1935 के भारत सरकार के अधिनियम पर एक संक्षिप्त नियम लिखिए। यहाँ पे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो 1935 के भारत सरकार का अधिनियम है, यहाँ पे आपको 1935 के भारत सरकार के अधिनियम पर एक संक्षिप्त नियम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान द्वारा प्राप्त जो स्वतंत्रता के अधिकार है, यहाँ पे आपको संविधान द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके अधिकारों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। यहाँ पे आपको सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके अधिकारों एवं कार्यों की विवेचना करना है। यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री है, सबसे पहले आपको भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताना है कि उसकी नियुक्ति कैसे होती है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार क्या हैं और भारत के प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के अधिकार तथा कर्तव्यों का परीक्षण कीजिए। सातवां क्वेश्चन का है जो भारतीय संविधान है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के अधिकार के बारे में बताना है और उसके कर्तव्यों का परीक्षण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यों में न्याय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन का जो राज्य है, राज्यों में जो न्याय व्यवस्था है, यहाँ पे आपको राज्यों में न्याय व्यवस्था का वर्णन करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज मिला करके याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।